हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे सीख जाएंगे तो हम मैथ के कई सारे टॉपिक बहुत इजीली समझ सकेंगे। और ये क्लास 6 का चैप्टर है एनसीईआरटी का, और जिसमें हम इसके बिल्कुल जीरो लेवल से इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे अनुपात क्या होता है और इसकी शुरुआत क्या है, इसका क्या मतलब है। तो जो ये बात समझ में आ जाएगी तो हम सवालों में रिलेट करके सवाल निकालना सीख जाएंगे। और जो लोग टेट, यूपी टेट, सी टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें वहां पर 1 से 2 सवाल आता ही आता है अनुपात समानुपात का। और अगर आप ये सवाल इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% आप उस सवाल को जरूर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले सीखेंगे तुलना के बारे में। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे आजकल घरों में तुलना होती है कि उसके पास जो है उसके इतने नंबर आए और तुम्हारे इतने नंबर आए। किसी का एग्जाम हुआ, उसके किसी एग्जाम में 100 में से 50 नंबर आए और किसी के एग्जाम में 100 में से 90 नंबर आए। तो एक के तो आ रहे हैं 90 नंबर, एक के जो नंबर आ रहे हैं वो, एक सेकेंड, 90 आ रहे हैं और बी के नंबर आ रहे हैं 50 मान लीजिए। तो हम तुलना करेंगे कि भाई इसके नंबर जो है कितने ज्यादा आ रहे हैं, 40 ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने तुलना किसका इस्तेमाल करा है यहाँ पे, अंतर का यूज कर लिया। किसका लगा के, अंतर का, डिफरेंस लेके यूज कर लिया। और भाग द्वारा तुलना कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ए के पास मान लीजिए 200 रुपये है और बी के पास मान लीजिए इतने 20 रुपये है। तो अब आप भाग द्वारा तुलना इस तरह से कर सकते हैं कि 200 और यहाँ है 20। 20 से कम 20 होता है और 20 का 10 से करें तो कितना है, 10/1। और कहेंगे कि ए के पास जो पैसा है वो बी का कितना है, 10 गुना है। बी के पास जो भी है उसका 10 गुना कर देंगे तो क्या आता है, 10 आता है। तो ए के पास कितना पैसा है, बी का 10 गुना पैसा है। ठीक है। तो ये तुलना जो हुई है किसके द्वारा हुई है, भाग द्वारा तुलना हुई है। और यहाँ पे ये मार्क्स थे, 90 मार्क्स थे, ये 50 मार्क्स थे, यहाँ डिफरेंस लेके हमने तुलना करी। तो तुलना करी तो हमने एक चीज कॉमन पाई कि दोनों बार राशियां क्या होती है, सेम होती है। हम बात किसी एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, या तो नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी हम जो है पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, या आगे चल के हम वजन के बारे में बात करेंगे, या लंबाई के बारे में बात करेंगे। यानी कि राशि क्या होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए। किसी एक ही चीज के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। उल्टी सीधी चीजों के बारे में कंपैरिजन थोड़ी करेंगे। जैसे हवा का पानी से क्या कंपैरिजन करोगे, हवा की स्पीड का कंपैरिजन, और हवा की एक तेज स्पीड हो गई, एक स्लो स्पीड हो गई, तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पानी का कंपैरिजन कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। कोई किसका टेम्परेचर पानी का कितना ज्यादा है, किसी दूसरे का क्या है। जैसे कोई टेम्परेचर है पानी जिसका टेम्परेचर हो रखा है 16 डिग्री सेल्सियस, और एक पानी है जिसका टेम्परेचर हो रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो कंपैरिजन कर सकते हैं पानी का, ठीक है ना। किसके कंपेयर में, यहाँ पे राशि क्या आ गई, तापमान आ गया। क्या आ गया, तापमान, टेम्परेचर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल है, रुपया, वजन, चाल, लंबाई, इस तरीके से हम तुलना करते हैं। तो भाग द्वारा तुलना करते हैं, इस पर हमें और पढ़ना है और इसी से हमारा चैप्टर रिलेटेड है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कितने गुना के रूप में तुलना करना ही क्या कहलाया जाता है, अनुपात कहलाया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपये है और दूसरे व्यक्ति के पास 50 रुपये है। ए के पास 100 है और बी के पास 50 है। तो क्या अनुपात बना, 50:50, 50×100। यानी कि बी से दोगुने रुपए किसके पास है, ए के पास है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, कितने गुने के रूप में तुलना करते हैं। जब हम गुना करके बताते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। इसी को अनुपात कहते हैं। और अनुपात को कैसे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। ए के पास दुगना पैसा है किससे, बी से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/B, 2 गुना 1। ठीक है। और ये देखो भाग तो है ही, डिवाइड का 2/1, ये भिन्न बनना है 2/1। ठीक है ना। तो ये जब भी हम इसमें गुना का इस्तेमाल करेंगे, गुना के रूप में तुलना करेंगे, इसी चीज को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं।
ठीक है, अनुपात अब समझ में आया। अनुपात अनुपात पढ़ते हैं। ये अनुपात क्या होता है? ये कंपैरिजन करके बताता है, तुलना करके बताता है, और किस में बताता है? गुना में बताता है। बस इतना सा जान लो और कुछ नहीं। आगे देखते हैं सवाल। जैसे एक कक्षा है, इसमें एक क्लास में 20 लड़के हैं और 40 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बताइए। पहले लड़के लेने हैं, यानी कि बॉयज। बॉयज कितने हैं? 20। फिर गर्ल्स लेनी है। गर्ल्स कितनी है? 40। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1:2। यानी क्लास में जितने लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं उसका 2 गुना कर दूंगा तो क्या पता चल जाएगी? गर्ल्स है। यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आया? 1:2। 1:2 ये अनुपात आया। उत्तर हमारा क्या हो गया? ये हो गया। इस वाले सवाल को आप खुद करके देखिएगा, या मैं ही करा देता हूँ। रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। रवि कितना चल रहा है? रवि चल रहा है 6 किलोमीटर। और रोशन कितना चल रहा है? रोशन चल रहा है 4 किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर, 2×3 = 6, 2×4, 3/2। तो अनुपात कितना आ गया? 3:2। इस तरीके से क्या करते हैं हम? अनुपात ले लेते हैं। तो हमसे पूछा था कि अनुपात बताइए। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो हम तुलना कर रहे हैं, जो हम अनुपात निकाल रहे हैं, तो दो राशियों की जब हम तुलना करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम दोनों की इकाई जो होगी ना वो सेम ही होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए एक छिपकली है और एक मगरमच्छ है। अगर मान लीजिए मगरमच्छ है 5 मीटर का, ये क्या हो गया? मगर। और ये क्या हो गई? छिपकली। और छिपकली है 20 सेंटीमीटर की। तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं? इसका अनुपात नहीं निकाल सकते, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए यूनिट क्या होती है? सेम होनी चाहिए। अब आपको पता है मगरमच्छ बड़ा होता है, लेकिन उसको हम क्या लिख रहे हैं? 5 मीटर। और छिपकली को क्या लिख रहे हैं? 20 सेंटीमीटर। ये उसी तरह से हो गया कि आपके पास 1 रुपया है, ठीक है? आपके पास 1 रुपया है और आपके छोटे भाई के पास मान लीजिए क्या है? 50 पैसे। अब काउंटिंग में तो 50 ज्यादा है, लेकिन उसकी यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो रुपीज बड़ा होता है किससे? पैसे से। ठीक है, इसी तरह से तो जो आपका क्या होता है? अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। तो इकाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो दोनों यूनिट है वो आपस में क्या हो जाती है? कट जाती है। या मीटर है या सेंटीमीटर, क्या कट सकती है? नहीं कट सकती। तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। 1 मीटर में कितना होता है? देखो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर में कितना हो गया? 500 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर तो है ही। यहाँ भी सेंटीमीटर आ गया, यहाँ भी सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 0 से 0, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 25। यानी छिपकली का 25 गुना है मगरमच्छ। ठीक है जी, ये समझ में आया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितना होंगे? 5 से गुणा कर दो तो 500 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें ये करना होता है। तो ये दो बात याद रखना, जब दो राशियों की तुलना करते हैं वो तभी पॉसिबल है। अनुपात निकालना तभी पॉसिबल है जब दोनों की क्या हो? इकाई सेम हो। इकाई क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स क्या होती है? जैसे किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ये क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। अगर ये ऊपर नीचे क्या है? सेम है, तभी हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। ये सवाल है, सौरभ घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लेता है, जब और सचिन 1 घंटा लेता है। सचिन को स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है और सौरभ को 15 मिनट। तो सौरभ द्वारा लिए गए समय और सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करिए। भाई सबसे पहले सौरभ कर लेते हैं। सौरभ कितना समय ले रहा है? 15 मिनट। और सचिन कितना ले रहा है? 1 घंटा। तो भाई ये कट ही नहीं सकता, मिनट है इधर आर है। आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 1 का गुणा 60 से करेंगे तो नीचे भी मिनट आ गया और ऊपर मिनट। अब देखो यूनिट सेम हो गई तो काट दो। 15 कम 15, 15 चौक 60, कितना है? 1/4। तो अनुपात क्या बनना है? 1:4 बन गया। ठीक है, इस तरीके से सवाल करना है। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं, या आप खुद करना। तीसरा मैं कराता हूँ। एक स्कूल में एक वर्ष में 73 छुट्टियां होती हैं, 73 छुट्टियां बनती हैं। छुट्टियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात ज्ञात करिए।
भाई कुल दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो छुट्टियां कितने की हुई हैं? छुट्टियां और टोटल डेज, ये तो छुट्टियां हो गई, और कुल दिन, छुट्टियां और कुल दिन का अनुपात निकालते हैं। छुट्टियां 73 और कुल दिन होते हैं 365। तो 77 एकम 73 होता है, 73 पंजे 365 होता है। तो अनुपात क्या है? 1:5। 1:5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्कूल 5 दिन खुला है तो उसमें एक दिन क्या हो जाती है? छुट्टी होती है। यानी स्कूल हर 5 दिन में एक बार क्या रहता है? छुट्टियां मनाता है। इसका मतलब इस तरह से हम समझते हैं। 1:5 का मतलब क्या हुआ? 5 दिन खुला है स्कूल, एक दिन स्कूल नहीं खुला है। समझे बात को? इस तरीके से हम इन्हें करें। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति जो है 3 की स्पीड से जा रहा है और एक व्यक्ति जो है 5 की स्पीड से जा रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है एक, और एक किसकी से जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये ए है और ये बी है। तो अनुपात क्या बनेगा? 3:5 बन गया। अब यही एज ने कितने केले खरीदे? मान लो 6 केले खरीदे, और बी ने कितने केले खरीदे? 10 केले खरीदे। देखो यहाँ तो स्पीड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है? केले खरीदने, केले यानी बनाना। इसने कितने खरीदे? 6। इसने कितने खरीदे? 10। तो अनुपात कितना है? 2×3=6, 2×5=10, 3:5। यानी कि दोनों अलग अलग कंडीशन में क्या आ रहा है? सेम अनुपात आ रहा है। इसी को तुल्य अनुपात कहते हैं। अब देखिए आपके सवालों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है। देखो ये अनुपात इस तरह से होता है A/B। कोई भी संख्या हो सकती है A और कोई भी संख्या हो सकती है B। तो A/B को ही बोलेंगे हम क्या? A/B ऐसे बोल सकते हैं। अब इसके तुल्य अनुपात बनाने हो तो क्या करें? हम किसी भी सेम नंबर से दोनों में जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे करेंगे, और इसी तरह से अगर किसी संख्या में हम ऊपर वाली संख्या से डिवाइड दे रहे हैं, उसी संख्या से नीचे वाले में डिवाइड देंगे तो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही आएगा। जैसे कि 3/5 है, तो यहाँ क्या होगा? अगर मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ और यहाँ लिख दूं मैंने क्या? 25। तो देखो ये 25 कैसे आया होगा? इस 25 को बनाने के लिए इसमें क्या हुआ? 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 5×5 = 25। जो चीज का मल्टीप्लाई नीचे हो रहा है, जैसे यहाँ हुआ तो वही चीज का ऊपर होगा। 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 15 आ गया। तो 5×3=15 होता है, 5×5=25 होता है। तो यही तो बात है। तो नया अनुपात क्या बन गया? 15/25। तो 3/5 और 15/25 क्या है? ये सब ये है तुल्य अनुपात। ये क्या है? तुल्य अनुपात। इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक होता है समानुपात, तो वो भी समझेंगे। तो तुल्य अनुपात में दोनों के रेशियो क्या होते हैं? सेम आते हैं, बस अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, ये कुछ सवाल है जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के ये सभी सवाल कर लेंगे तो आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा जब सवालों की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं सवालों के। सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। लड़कियां कितनी है? 20, लड़के कितने हैं? 15। यह अनुपात आ गया 4/3। कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने? एक है 20 और 15। 20 प्लस है टोटल, कितने हो गए? 35। तो लड़कियों की संख्या है, लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं 20 और लड़के कितने हैं? नहीं, लड़के नहीं पूछा इस बार, क्या पूछा? कुल विद्यार्थियों की संख्या, और कुल विद्यार्थी कितने आए? 35। 35, 5×4 = 20, 5×7 = 35। अब की बार अनुपात क्या आ गया? 4:7 आ गया। तो हम इस तरीके से इनको कर सकते हैं। अगला सवाल है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, 30 बच्चे हैं क्लास में, ये उसमें से 6 फुटबॉल खेलते हैं, पसंद करते हैं, 12 बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, और बाकी के बचे कितने? देखो 30 में से 6 इधर आ गए, 12 इधर आ गए, तो बाकी के कितने बचे होंगे? 12×6 = 18, तो 12 ही बचे। वो क्या पसंद करते हैं? टेनिस। टी से टेनिस। अनुपात याद करिए, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो फुटबॉल और टेनिस, फुटबॉल 6 तो टेनिस 12। 6×6 = 6×2 = 12। ये आ गया। क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? 12 है। तो क्रिकेट अपॉन जितने भी विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स, तो भाई
क्रिकेट खेलने वाले 12 और टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, तो 6 से करें 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो कितना बन गया 2:5 बन गया। इसी तरह से आप ये सवाल करना, ये सवाल करना। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 15/18 ये तुल्य अनुपात का सवाल है। ये 18 है और ये 6 हो गया, 18 से 6 कैसे हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा 3 से डिवाइड हुआ होगा, इसमें भी 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करा 18 में तो 6 है, 3 से डिवाइड करा 15 में तो क्या आएगा 5 आएगा। अब ये 5 से 10 हो गया, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 दूनी 12। अब आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए, कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे लगे आपने वीडियो देखी और सवाल करने का प्रयत्न किया है। अगर ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे तो सवाल जरूर होंगे। आगे बढ़ते हैं, और सवाल दे रखे हैं, जैसे निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि 30 मिनट का अनुपात निकालना है 1.5 घंटे से, ठीक है, 1.5 घंटे यानी कि आर, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होती है, तो 30 मिनट और 1.5 घंटा, घंटे को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिनट से मिनट कट गया, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ठीक है जी। तो कितना होगा ना 1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 10 जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आया बच्चों 1/3 आया। तो अनुपात क्या बन गया इसका, पहले वाले ऑप्शन का 1:3, ठीक है। इस तरीके से सारे अनुपात आप करना। ये सवाल भी बड़ा ही इजी है कि सीमा जो है वो 1.5 लाख रुपए महीना कमाती है, वर्ष में कमाती है, 50,000 बचा लेती है, तो कितना खर्च करती है 1 लाख खर्च करती है। तो बताइए सीमा द्वारा किया गया व्यय, व्यय कितना किया उसने 1 लाख, और उसकी बचत का अनुपात कितना होगा, उसने 1 लाख व्यय किया है, 50,000 उसने क्या करा है, 50,000 यानी 50,000 उसने वो करा, तो इसका अनुपात रेशियो बना लीजिए, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5, ठीक है, 1 10 100 1000 10 और लाख, ठीक है, और 50,000 में 4, 4 जीरो से 4 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 2:1। एक कॉमन सेंस लगाते हैं, 50 लाख का दुगना ही तो होता है 1 लाख, तो 50,000 सॉरी 50,000 का दुगना ही तो होता है 1 लाख, तो एकम 50, 50 दूनी तो 2:1 ऐसे आ जाता है। बी ऑप्शन खुद करके देखना। एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां, तो बाकी के बच्चे क्या होंगे लड़के होंगे, तो 4,320 में से 2,300 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा लड़के आ जाएंगे, और लड़के आ जाएंगे फिर जो पूछा जाएगा वो अनुपात निकाल के देखना, ठीक है। सेम सवाल ये है, एक विद्यालय में 1,800 बच्चे हैं, जिसमें से 750 को बास्केटबॉल पसंद है, 800 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, तो शेष बच्चे क्या होंगे, शेष बच्चे क्या होंगे, इस 1,800 में से ये दोनों को जोड़ के निकाल दो, जो आएगा वो क्या होगा आ जाएगा, जैसे ही वो निकल कर आएगा 250, और वो 250 बच्चों को क्या पसंद है टेबल टेनिस टीटी। अब सवाल में कुछ है नहीं, बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस खेलने वालों को बताइए, बास्केट कौन खेलता है 750 हो गए बास्केट वाले, और टेबल टेनिस वाले कितने हैं 250, इसका अनुपात 0 से 0, 25 से कम 25, 25 दिए 75, तो 3:1 कितना बन गया 3:1 बन गया। तो इस तरीके से ये सारे सवाल आप कर सकते हैं। ये 12वां सवाल जो है आप कोशिश करके देखिए कि आपका होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये सवाल जो है एक एक विधि यूनिटरी मेथड से होने वाला सवाल है, वो आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, समान अनुपात क्या होता है, समान अनुपात यानी समानुपात, जैसे कि 1/5 है और 3/15 है, तो 1/5 और 3/15 है, इनका रेशियो सेम आ जाए, अगर रेशियो सेम आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो यहाँ भी रेशियो और यहाँ भी रेशियो सेम आ गया, इक्वल हो गया, तो ये क्या है समानुपात है। समानुपात को इस इक्वल टू साइन की जगह क्या लगा लेते हैं, अनुपात के साइन 2 बार लगा दो, तो ये क्या बन गया समानुपात बन गया, ठीक है। तो इस तरह से चेक करने हैं, रेशियो सेम आ जाए, जैसे तुल्य अनुपात था उसी तरह से ये समानुपात के कथन में क्रम में लिए, हाँ इसमें जो जैसे अब 1 5 3 15 ये क्या है समानुपात है, तो बीच वाली मिडिल वाले जो 2 नंबर है 5 और 3 इनको बोलेंगे मध्य पद,
और बाकी के एंड के पद होते हैं इनको बोलते हैं, जैसे कि 1 और 15 को क्या बोलेंगे हम, चरम पद। क्या बोलेंगे, चरम पद। ठीक है, तो ये होते हैं क्रम में, और इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। आप निकाल के देखना, जैसे कि 10 और 15 है, 4 और 6, 2 दूनी 2 तिया, 5 दूनी 10, 5 तिया, ये भी सेम आ रहा है, तो ये भी क्या है, समानुपात है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे ये सवाल है, आपको ये चेक करने हैं इनमें कौन कौन समानुपात है, कौन कौन समानुपात नहीं है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा करके देखिए, एक बार में आपके ये सारे सवाल सही हो जाएंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, ये बिल्कुल बेसिक था, और अभी ये पार्ट 1 है, इसके 2-3 पार्ट और बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।